हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। होली शब-ए बारात को लेकर लगभग 300 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति लगातार 3 दिनों तक। एक सप्ताह पहले अस्पताल रोड की घटी घटना के तहत जिला पदाधिकारी फायर ब्रिगेड कर्मी का हालचाल पूछने पहुंचे अस्पताल, क्षतिग्रस्त दुकानों को भी देखा। विधान परिषद नामांकन के आखिरी दिन 5 नामांकन, कईयों ने दूसरे सेट में दाखिल किया नामांकन। और 12 वर्ष से अधिक के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन देने की हुई शुरुआत। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। और अब समाचार विस्तार के साथ। होली और शब-ए बारात लगातार अगर हम बात करें तो 17 तारीख से 19 तारीख तक, और इन 3 दिवसीय में सम्मत भी जलना है, शब-ए बारात भी मनाना है और होली भी। 2 साल के कोरोना ब्रेक के बाद मानो इस बार उल्लास चरम पर है, बाजार जोरों पर है। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन के लिए विधि व्यवस्था और होली मनाने की, शब-ए बारात मनाने की पूरी तैयारी के तहत 298 दंडाधिकारी की और पुलिस बल की जगह पर नियुक्ति की गई है जिले में। और इन लोगों को लगातार 17 तारीख से 19 तारीख तक रहने का आदेश दिया है जिला पदाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश। होली 2 दिन हो जाएगा, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 17 मार्च की देर रात सम्मत जलने के बाद 18 और 19 को भी, और 18 को शब-ए बारात है, शुक्रवार की रात, जुमे की रात। और प्रशासन के लिए ऐसे में चुनौती 298 दंडाधिकारी की नियुक्ति पुलिस बल के साथ जिले में कर दी गई है। 17 से 19 मार्च तक विशेष हिदायत दी गई है सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी CCTV से लेकर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी तक से निगरानी रखने की बात कही गई है। हिंदू मुस्लिम विवादास्पद स्थल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई रंग जबरदस्ती न डाले, महिलाओं पर नजर रखे कि उन पर कोई छेड़खानी इत्यादि न हो। अवैध रूप से शराब बनाने और उसका चोरी छिपे बिक्री करने पर भी सख्ती रखी जाए। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद के संयुक्त आदेश में सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और DCLR को भी विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। अपने क्षेत्र में सतर्क रहने को कहा गया है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी लगातार 17 से लेकर 19 मार्च तक रहेंगे। किसी स्थान विशेष पर तनाव होने की अवधि में स्वतः बल अलग से रिजर्व है, वह जाएगा। और DJ इत्यादि पर
रोक लगाने, अश्लील गाने पर रोक लगाने इत्यादि का निर्देश दिया गया है। एक दिन पहले फ्लैग मार्च के जरिए भी जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था के तहत आम लोगों को संदेश दिया। बात करते हैं अस्पताल रोड में घटी घटना। एक सप्ताह पहले जिला पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन जो घायल फायर ब्रिगेड कर्मी थे, रात में उससे मिलने गए और दिन में उन्होंने जाकर दुकान जो जल गया था उसकी क्षति देखने वहां पहुंचे। एक सप्ताह पहले दरभंगा अस्पताल के पास दुकान में अगलगी की घटना में घायल 3 फायर ब्रिगेड कर्मचारी घायल हुए थे, जिसमें एक अभी भी अस्पताल में भर्ती है। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे, सरकारी खर्च पर इलाज का आश्वासन दिया और कहा कि यथासंभव सरकार और प्रशासन साथ है। फायर ब्रिगेड के अफसर भी उनके साथ थे और उन्होंने जो पीड़ित परिवार है, घायल परिवार के सदस्यों को भी ढाढ़स बंधाया। कहा कि ड्यूटी में इन्होंने बहादुरी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसके बाद जिला पदाधिकारी राजीव रोशन मंगलवार को दुकान देखने भी पहुंचे। उक्त दुकान जहां जला दिया गया था, क्षति हो गई थी, उसका भी आकलन उन्होंने किया। दरभंगा जिले के लिए इस प्रकार की घटना जो है सामुदायिक, जहां एक समाज में लोग रहते हैं, इस प्रकार की घटना अप्रिय है। जो यहां क्षति हुई है इसको देखा गया है। हम लोग जो सरकार का प्रावधान है उसके आलोक में प्रयास करेंगे कि जो क्षतिपूर्ति का हम लोग कर सकें, उसके लिए आगे कर। क्या बता परिवार को? नहीं, परिवार के 2 मामले हैं। इन्होंने बताया घटना कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, उसके संदर्भ में तो जो है पुलिस अनुसंधान किया जा रहा है। बाकी हम लोग आज इस एंगल से विजिट किए हैं कि जो क्षति है उस क्षति के लिए हम लोग क्या आगे कर सकते हैं। एक तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनसे अपेक्षाएं समाज को भी ज़्यादा हैं। वो समाज के लोग हैं और लोग बोलते हैं कि जो भी बीमार होते हैं, ज़रूरत में होते हैं, उनको बहुत उम्मीद रहती है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, हमारा ट्रीटमेंट होगा, इलाज होगा। तो अगर अच्छा डॉक्टर हमारे यहाँ समाज से निकल के आए, और अच्छा डॉक्टर तभी बनेंगे जब उसमें मानवीय गुण हो और अच्छा व्यवहार हो, अच्छा आचरण हो। तो ये चीज़ें हैं। हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब और सुपरिटेंडेंट DMCH उनसे भी बात की है और हम लोग लगातार संपर्क में हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ का व्यवस्था है वो बेहतर हो और अच्छा माहौल बने इस चीज़ के लिए। वाकई में इनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी, लेकिन हमारे टीम के कमाल था कि तुरंत जो है DM से चले गया उनको इमरजेंसी वार्ड में, और वहाँ से तुरंत रेफर किया। विदिन 5 मिनट्स में उनको जो है इस जिला के सबसे जाने माने अस्पताल पारस हॉस्पिटल उनका इलाज चल रहा था। उनकी स्थिति वास्तव में रूप में क्रिटिकल थी, परंतु अभी इलाज के क्रम में उनका काफ़ी सुधार हुआ है। आज जिला पदाधिकारी महोदय और मैं और फायर ब्रिगेड के जो कर्मी थे, रमेश सिंह सहित कई लोगों ने वहाँ पर उपस्थित थे और देखा गया, और डॉक्टर के साथ जो है जिला पदाधिकारी महोदय का विमर्श हुआ, पूछताछ की गई, हालत की पूछताछ की गई, जानकारी ली गई, और उसमें उनके डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि काफ़ी बेहतर कंडीशन है और बहुत जल्द ही ठीक होकर वो चले जाएंगे। बात करते हैं विधान परिषद चुनाव के भी। नामांकन के अंतिम दिन 5 लोगों ने नामांकन किया। हालांकि कई लोग दूसरे सेट में नामांकन करने पहुंचे। आखिरी दिन था, 9 तारीख से नामांकन शुरू हुआ था और 16 तारीख को आखिरी दिन। अब इसकी समीक्षा होगी और उसके बाद नाम वापसी के बाद 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसमें जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं। नामांकन विधान पार्षद का आखिरी दिन और कई अभ्यर्थियों ने पुनर्नामांकन पर्चा दाखिल किया। दूसरे सेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 9 मार्च से नामांकन प्रारंभ था। नामांकन के आखिरी दिन दूसरे सेट में लक्ष्मण यादव, बैद्यनाथ सहनी, उदय शंकर यादव, मुकेश कुमार पासवान और मोहम्मद इम्तियाज ने भी एक सेट में पुनर्नामांकन का पर्चा दाखिल किया। देखिए, आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर इम्तियाज तिवारी जी का नामांकन है। बृहद रूप से नामांकन का कार्यक्रम आज ही है। आज नामांकन कर रहे हैं वो समस्त जिला भर के जो थे जनप्रतिनिधि, हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सारे लोग आके उनको आशीर्वाद दिए हैं चुनाव में जीत के लिए। इसके लिए आज हम लोग का मिलकर नामांकन हो रहा है। और बात करते हैं कोरोना की भी। याद कीजिए, होली
9 और 10 मार्च 2020 और उसके बाद ही कोरोना ने कोहराम मचाया था। 2021 29 मार्च को होली थी, लोगों ने समझा कोरोना चला गया है और दूसरी लहर ने कहर बरपाया था। सतर्कता के साथ होली मनानी है, भूलना नहीं है कोरोना को, और यही कारण है कि सरकार प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रखते हुए टीकाकरण अभियान को पटरी से नहीं उतरने देना चाहती और इसी के तहत 12 वर्ष से ऊपर 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। दरभंगा में भी कोरोना को पटरी से उतारना है और टीकाकरण को पटरी से उतरने नहीं देना है। कोरोना को तब तक नहीं भूलना है जब तक ये शून्य का आंकड़ा 0 पर न पहुंच जाए। होली भले मने, सबे बारात की बात हो, लेकिन कोरोना पटरी से उतर गया है, उसे चढ़ने न दे और कोरोना वैक्सीन को पटरी पर ही रहने दे। 12 से 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हुई डरहाड़ में दरभंगा टाउन हॉल में। जिला प्रशासन के द्वारा इसमें माउंट समर कन्वेंट स्कूल के बच्चों ने भाग लेकर अपने आप को सुरक्षा कवच टीका लगाकर कोरोना मुक्त किया। प्रोग्राम का विधिवत उद्घाटन चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर सुधांशु शेखर झा, डीआईओ डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा, एसएचएम यूनिसेफ शशिकांत सिंह, रोटरी क्लब के फर्स्ट प्रेसिडेंट माउंट समर स्कूल के निदेशक राघवेंद्र कुमार, नोडल पदाधिकारी राजा राम जी के द्वारा किया गया। 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों का कोरोना वैक्सीन टीकाकरण और डरहाड़ स्कूल में भी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई। एक क्रांति, एक आगाज, कोरोना से किस तरह निपटना है, कोरोना को किस तरह मात देना है। लगातार 2 वर्षों से संघर्ष और धीरे धीरे पहले कोरोना वॉरियर्स 60 वर्ष से ऊपर, 45 वर्ष, 18 वर्ष और उसके बाद 16 वर्ष के बाद 12 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीकाकरण। होली में शराब की धरपकड़ लगातार जारी, 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। दुधार में 5 और लगातार उत्पाद विभाग और पुलिस सक्रिय है कि इस बार चौतरफा घेरने की तैयारी। कई कोनों से सोर्स, गोपनीय सूचना और कहीं से भी कोई सूचना तो त्वरित कार्रवाई। होली नजदीक है और ऐसे में शराब माफियाओं पर लगातार प्रशासन सरकार की नजर। जिला समाहर्ता एक्साइज सुपरिटेंडेंट के निर्देश के आलोक में 24 घंटे निगरानी छापेमारी चल रही है और इस दौरान शराब बेचने वाले, लाने वाले सहित 5 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। दर्जन भर से अधिक कार्टून में भरा हुआ शराब भी बरामद किया गया। जब शराब को नष्ट भी किया जा रहा है और इसमें लगातार बढ़ोतरी भी है, छापेमारी भी जारी है। नेपाल के रास्ते भी नजर रखी जा रही है और इसी संदर्भ में अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी और कार्रवाई। कल दिनांक 15/3/2022 को समाहर्ता दरभंगा और एक्साइज सुप्रिटेंडेंट दरभंगा के मौखिक आदेशानुसार हम लोगों की विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें उस माह में एक शराब पीते हुए एक व्यक्ति को हमने पकड़ा था। फिर गौसा घाट में भी एक शराब डिलीवरी करते हुए लड़के को पकड़ा। एक बिंदा में शराब रखे हुए था अपने घर के आगे में, उसको भी अरेस्ट किए हैं। और मोहम्मदपुर में एक कार से नेपाल से शराब लेकर के आ रहा था, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है शराब के साथ। नंबर हरियाणा नंबर का गाड़ी है जो यहाँ से लेकर के नेपाल से शराब लेकर के आ रहा था। लगभग 25 पेटी शराब है, लगभग 25 पेटी, लगभग 200 कुछ लीटर होगा। बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सुरेंद्र सिंह उम्र 70 साल व्यापारी हैं, जो कि 13 फरवरी से लापता है। इनके संबंध में अगर किसी को सूचना मिले तो वह आलोक 87009188939540073337 पर कांटेक्ट करेंगे या फिर बीटीए न्यूज कार्यालय को इसकी सूचना देंगे। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। होली शब बारात को लेकर लगभग 300 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति लगातार 3 दिनों तक। एक सप्ताह पहले अस्पताल रोड की घटी घटना के तहत जिला पदाधिकारी फायर ब्रिगेड कर्मी का हालचाल पूछने पहुंचे अस्पताल, क्षतिग्रस्त दुकानों को भी देखा। विधान परिषद नामांकन के आखिरी दिन 5 नामांकन, कईयों ने दूसरे सेट में दाखिल किया नामांकन। और 12 वर्ष से अधिक के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन देने की हुई शुरुआत। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पेश है कुछ अन्य खबरें। अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर किसानों के सवाल पर पटना दिल्ली की सरकार की उदासीनता के विरोध में खाद बीज व उत्पादित फसल के खरीद में, फसल क्षति मुआवजा में धांधली इत्यादि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जगह जगह पुतला फूका गया। बहादुरपुर प्रखंड के उस्मामा चौक पर अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा पुतला फूका गया। केवटी में भी मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। स्तर पर ले लीजिए, आज प्रखंड स्तर पर ले लीजिए, 2 कोऑर्डिनेटर है, 2 कृषि पदाधिकारी है। आज किसानों से आज फसल क्षति के नाम पर बड़ी मोटी रकम घूस लेकर के तब उस किसानों को जिनका फसल बर्बाद नहीं हुआ, आज उनको जो है मुआवजा दिया है। और जो किसानों का फसल क्षति बर्बाद हुआ, आज उनको फसल क्षति से वंचित किया गया है, सरकारी सहायता से वंचित किया गया है। हम कहना चाहेंगे नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी जी कि आज बिहार का किसानों को खेत में हजारों हजार बीघा जमीन जो है जल जमाव से भरा हुआ है। और श्यामा परिसर में मां अन्नपूर्णा मंदिर में लगातार अष्टजाम चल रहा है और भक्तों की भारी भीड़ यहां उमड़ी। दरभंगा शहर से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने वाले अमरनाथ गामी किसके होंगे, यह सवाल मीडिया की सुर्खियों में है। फिलहाल एक दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि राजद से अलग हो रहे हैं और एक दिन बाद दिल्ली पहुंचकर यहां के सांसद गोपाल जी ठाकुर, अशोक यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी के साथ तस्वीर साझा कर उन्होंने संकेत दिया घर वापसी का। और सोशल मीडिया पर एक ओर उनका स्वागत तो दूसरी ओर विरोध। राष्ट्रीय जनता दल के अमरनाथ गामी पहले भाजपा में थे, फिर जदयू में गए, फिर राजद में गए और अब भाजपा के साथ तस्वीरें बहुत कुछ बता रही। ये तस्वीरें पुरानी नहीं, वर्तमान की है, नई दिल्ली की है। राजद प्रत्याशी दरभंगा शहर के अमरनाथ गामी गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव सांसद के साथ पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय और संजय जायसवाल के साथ दिल्ली में दिख रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। एक दिन पहले सोशल मीडिया से पोस्ट, राजद छोड़ने की बात और भाजपा से नजदीकियां की बात, घर वापसी की बात, आलोचना के साथ, और फिर आगे क्या रास्ता होगा, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही। जाप के अध्यक्ष मुन्ना खां अपने नेता के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिले। यहां हॉस्पिटल रोड की समस्या को रखा और नगर निगम में भ्रष्टाचार के बयान को उन्होंने विस्तार से बताया। जाप के जिला अध्यक्ष मुन्ना खां अपने नेता के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिले और उन्होंने नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायत की। वार्ड नंबर 29 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी गरीब परिवार को लाभ नहीं देने और
उनसे मनमानी करने इत्यादि का आरोप लगाया। पूरे नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसकी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है। पप्पू यादव के साथ वे उप मुख्यमंत्री से मिलने पटना गए। रोसड़ा, बगहा और नौगछिया के लिए कि इनको जिला बनाना और जानकी नगर को पकड़ महुआ में स्ट्रीट लाइट और घर से चलने योजना को जोड़ने का आज अभी उनको हम लोगों ने दिया। और ये सारी योजना थी। दरभंगा में घोटाला और दरभंगा में जो जला दिया गया पूरे एक जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा, छात्र के द्वारा पूरा मार्केट, उस पर इंक्वायरी और उनकी मुआवजा के लिए हम लगातार समय मांग रहे थे। आज उन्होंने बड़ी असीम कृपा की कि समय उन्होंने दिया। महुआ की जांच और दरभंगा पूरी और मधुबनी नगर निगम में जो मार दिया गया है कलर को, उस पर और परिसीमन में जानकी नगर को प्रखंड बनाने, अनुमंडल मुरलीगंज जदिया को प्रखंड, नौगछिया, रोसड़ा, बगहा इनको जिला बनाने के लिए मेरी डिमांड थी। इसीलिए परिसीमन कमेटी के अध्यक्ष है, इसीलिए आज मुलाकात हुई, लंबी चर्चा हुई। होली के साथ दिवाली भी है, कहना है डॉक्टर ओम प्रकाश का। जी हाँ, जो शिशु मृत्यु दर है उसमें काफी कमी आई है और एक खुशी की खबर है उन्होंने साझा किया है कि होली के साथ दिवाली भी, और ये एक अच्छा संकेत है। बचपन सुधरेगा, बचपन संवरेगा, स्वस्थ होगा तो युवा और भविष्य स्वस्थ होगा। होली के साथ दिवाली भी मनाए, क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे 2018 की तुलना में 2019 में बिहार में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर 2 अंक घटकर 25 से 23 हो गई है। बचपन सुधरेगा, स्वस्थ रहेगा तो युवा भी स्वस्थ होगा। उन्होंने कहा कि अनवरत प्रयास है यह स्वास्थ्य कर्मियों का, जिसमें एफबीएनसी और ऑब्जर्वरशिप ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान है, पर मंजिल अभी दूर है, हमें काम आगे करना है। प्रशिक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि सबों के प्रयास से यह सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन हुआ। होली मिलन समारोह सह पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया सेंट जेवियर्स स्कूल की ओर से मंगलवार। होली मिलन समारोह का आयोजन कई जगह और सेंट जेवियर्स स्कूल की ओर से होली मिलन समारोह सह पत्रकार सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया ललपट्टी स्थित स्कूल में। समारोह में कई ब्यूरो प्रमुख मौजूद रहे। हिंदुस्तान के संतोष झा, दैनिक जागरण के संजय उपाध्याय, प्रभात खबर के सतीश कुमार, दैनिक भास्कर के रमा रमन आचार्य, राष्ट्रीय सहारा के संजीव कुमार सिन्हा, प्रभात खबर के विशाल, दैनिक जागरण के मुकेश के अलावे मिथिला मंच के मनोज दास और न्यूज टुडे के संतोष झा इत्यादि भी मौजूद रहे। स्कूल के निदेशक रिंकू झा के अलावा मनोरंजन अग्रवाल, विनोद कुमार पंसारी, रमन प्रधान इत्यादि ने अपने विचार रखे। दूसरी ओर बुधवार को गुल्लोवारा केला मंडी के प्रधान घाट के निकट वैश्य सूरी समाज संगठन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहां महापौर मुन्नी देवी भी उपस्थित थी। कि हम अपने समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको, उनके बच्चे को आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उनके बच्चे की शादी में, उनके बीमारी में आर्थिक दृष्टिकोण की कमी है, तो हम मिलजुल करके एक कड़ी के रूप में खड़ा हो और उसको मदद करें, ताकि लगे कि यह समाज वास्तव में हमारे लिए खड़ा है। डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल बाकरगंज में भी होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। होली के अवसर पर ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। होली शबे बारात को लेकर लगभग 300 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति लगातार 3 दिनों तक। एक सप्ताह पहले अस्पताल रोड की घटी घटना के तहत जिला पदाधिकारी फायर ब्रिगेड कर्मी का हाल चाल पूछने पहुंचे अस्पताल, क्षतिग्रस्त दुकानों को भी देखा।
विधान परिषद नामांकन के आखिरी दिन 5 नामांकन, कईयों ने दूसरे सेट में दाखिल किया नामांकन। और 12 वर्ष से अधिक के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन देने की हुई शुरुआत। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन होली के बाद कोरोना ने पहला और दूसरा लहर मचाया था। सतर्कता के साथ होली की शुभकामना, सबे बारात मनाएं, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखकर मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं और अहड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाएं। होली की शुभकामना, सबे बारात त्योहार दोनों पर्व शांतिपूर्वक मने, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय।